मैं जर्सी सिटी में पैदा हुई और वहीं पली बड़ी। मेरे माता पिता कोलंबिया और इटली से हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ थी और ज़्यादा वक्त उनके साथ ही बिताती थी, पर हम कभी एक दूसरे का मज़हब नहीं पूछते थे। हम कभी मज़हब से मुताल्लिक बात नहीं करते थे। मैंने किसी से इस्लाम के बारे में नहीं पूछा। मैंने खुद अपनी जर्नी शुरू की। मैंने इंटरनेट पर इस्लाम के बारे में सर्च किया और एक इस्लामी वेबसाइट वाई इस्लाम से मेरा राब्ता हुआ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसे ही रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। उस वेबसाइट ने मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी दी। उन्होंने मुझे बहुत सारी इस्लामी किताबें, हिजाब, जायनमाज, कुरान ये सब भेजी। मैंने और भी बहुत सी किताबें इस्लाम के मुतालिक ऑर्डर की। जब मैं रोज़ाना पढ़ने लगी तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगने लगा और इससे मेरे अंदर और ज़्यादा इल्म हासिल करने की तलब बढ़ती गई। मैं इधर उधर वेबसाइट पर और ज़्यादा सर्च करने लगी। वहाँ से मुझे एक मस्जिद तक जाने का रास्ता मिला। वो लोग एक शख्स को आपके साथ मस्जिद जाने के लिए नियुक्त करते थे। उन्होंने मुझे ईमेल किया और एक बहन से मेरा राब्ता कराया। वो बहन मेरे इस्लाम में आने से 4 महीने पहले इस्लाम कबूल कर चुकी थी। इस चीज़ ने मुझे लगता है मुझे और ज़्यादा इस्लाम की तरफ आने के लिए प्रोत्साहित किया। हमने इंटरनेट के ज़रिए बातचीत करना शुरू की। एक डेट मस्जिद में जाने के लिए रखी। जब हम मिले तो मस्जिद में जाने से पहले वो मुझे एक इस्लामिक स्टोर ले गई। उसने वहाँ मुझे हिजाब कैसे लेते हैं ये सिखाया। उसने मुझे बहुत अपनापन दिखाया क्योंकि वो अफ्रीकी अमेरिकन थी और उसने 4 महीने पहले ही इस्लाम कबूल किया था। तो उसकी जर्नी, उसके क्वेश्चंस सब मेरे जैसे थे, जो कि मुझे इस्लाम से दूर रख रहे थे। जैसे मुझे क्यों इस्लाम में आना चाहिए, मेरे सभी सवालों का उसने मुझे जवाब दिया और वो भी मेरे जैसे तजुर्बे से गुजर चुकी थी। जब मैं उसके साथ मस्जिद गई तो उसने मुझसे पूछा, क्या तुम कलमा पढ़ना चाहती हो? मैं घर पर पहले ही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ चुकी थी। उसने कहा, अगर तुम चाहती हो तो यहाँ भी सबके सामने मस्जिद में फिर से कलमा पढ़ सकती हो। उसने फिर ऐसी बात कही जिससे मैं और ज़्यादा इस्लाम कबूल करने के करीब आ गई और मुझे लगा ये मेरे लिए ही था। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। उसने मुझसे पूछा, अगर तुम कल मर जाती हो तो क्या तुम मुसलमान और ईमान वाली होकर मरना चाहोगी? इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया और मुझे लगता है यही बात मेरी उस दिन मस्जिद में कलमा पढ़ने की वजह बनी। सब लोगों ने फिर वहाँ मेरा बहुत वेलकम किया। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, जिसे मैं बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, उसी दिन से मेरी इस्लाम की जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने और इस्लाम को पढ़ना जानना शुरू किया, अल्लाह के और ज़्यादा करीब होने की कोशिश की। इस्लाम में जाने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैं शुरू में बहुत ज़्यादा इस्लाम के बारे में बुक्स पढ़ती थी, क्लासेस जाती, मुस्लिम ख़वातीन ढूंढती जिनसे मैं दोस्ती करूं और उनसे और ज़्यादा इस्लाम के बारे में सीख लूं। मैंने धीरे धीरे इस्लाम की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे मेरा पहनावा इस्लामिक नहीं था और मेरे माँ बाप भी मुसलमान नहीं थे, इसलिए कदम कदम मैं आगे इस्लाम में बढ़ती गई। मैंने हिजाब भी शायद 4 महीने बाद आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। जब मैं नमाज़ पढ़ती तो मेरे माँ बाप मुझे देखते थे और मैं जिस तरह उनसे पेश आने लगी, मेरी डेडिकेशन और मेरी मेहनत, ये सब देखकर उन्हें लगा कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे अब मैं पीछे हटूंगी। मुझे दोस्तों में भी फिट होने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता। अब बहुत कुछ चेंज हुआ है, पर फिर भी अभी भी इस्लाम में आने के इतने साल बाद भी मुझे कई बार स्ट्रगल करना पड़ता है उनमें फिट होने के लिए। मेरा इस्लाम का अब तक का सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशी वाला रहा है। शुरू में बहुत खुशी होती है। आप औरों को इस्लाम की दावत देना चाहते हैं, सबको इस्लाम के बारे में बताना चाहते हैं कि ये मज़हब कितना खूबसूरत है। पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि लोग मुझसे थोड़ा अलग बिहेव करने लगे हैं। उनके लिए इतनी सारी चीज़ें एक साथ मुश्किल हो रही थी। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बताना सीख ली। फिर मैंने जो फ़र्ज़ चीज़ें हैं जैसे नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, अरबी सीखना, ये सब बताएं। मैं भी अरबिक सीखने मस्जिद गई।
वहाँ इमाम कभी बहुत तेज़ कभी बहुत धीरे अरबिक पढ़ते थे। ये मेरे लिए मुश्किल था, पर मैंने धीरे धीरे सीखा। ये मुश्किल इसलिए और रहा, जर्सी सिटी में जो भी मुस्लिम बहनें थीं जिनके साथ में मस्जिद में अरबिक सीखने जाती थी, वो अरब से ताल्लुक़ रखती थी, तो शायद इसलिए मैं उनसे खुद को थोड़ा अलग महसूस करती थी। हालांकि उन्होंने कभी मुझे अलग महसूस नहीं कराया, वो मुझे हमेशा फैमिली का हिस्सा फील कराती थी। बस मैं खुद ऐसा फील करती थी क्योंकि मैं अकेली अमेरिकी और स्पेनिश बैकग्राउंड की थी जो कि उनमें फ़िट होने की कोशिश कर रही थी। मेरी फैमिली भी मुझसे कहती थी कि तुम अब स्पेनिश भी नहीं हो, तो मुझे लगता था कि क्या इस्लाम अरब के लिए ही है और मैं इसमें फ़िट होने का सिर्फ कोशिश कर रही हूँ। पर फिर बाद में मुझे बहुत मुसलमान मिले, कोई पाकिस्तानी, कोई इंडियन, कोई स्पेनिश, अमेरिकन, अफ्रीकन, हर तरह के लोग। इससे मुझे एहसास हुआ मैंने इस्लाम में आने का सही फ़ैसला किया था। अल्लाह जैसे जैसे मैं इस्लाम में बढ़ती गई मेरे लिए आसानियाँ करते गए। मैंने वाई इस्लाम वेबसाइट के ज़रिए नमाज के बारे में सीखा, नमाज कितनी होती है, कैसे पढ़ते हैं, ये सब। फिर मैंने नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना सीखा। उन्होंने मुझे एक वीडियो नमाज कैसे पढ़ें भेजी और एक बुक भी जिसमें नमाज का तरीका और हमें नमाज क्यों पढ़नी चाहिए और कुरान का कौन सा हिस्सा नमाज में पढ़ना है, ये सब लिखा था। मैं जब भी नमाज पढ़ती उस बुक को अपने सामने खोल लेती। इस तरह मैंने सूरा याद किए। अल्हम्दुलिल्लाह वाई इस्लाम वेबसाइट ने मुझे बहुत सारी जानकारी दी और वो भी बिना कोई चार्ज लिए। मुझे लगा वाह ये लोग तो कितने अच्छे हैं। उन्होंने मुझसे रब्ता रखा और ईमेल के ज़रिए मुझे गाइड किया। मेरे इस्लाम में आने के बाद भी वो मुझसे राब्ते में रहें और मुझसे पूछते रहें कहीं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। मैं बहुत ज़्यादा उनकी शुक्रगुजार हूँ। हमें ऐसे नेटवर्क की ज़रूरत है ताकि गैर मुस्लिम भाई बहनों की हम इस्लाम में आने के लिए उनकी मदद कर सकें। अगर मैं ये जर्नी खुद से करती तो पता नहीं मैं ये कैसे करती, क्योंकि जिस अपनेपन से वो लोग इस जर्नी में मेरे साथ रहें, मैं इस चीज़ के लिए उनकी कद्र करती हूँ। मैंने अपनी माँ के लिए भी कुछ बुक्स और कुरान स्पेनिश में ऑर्डर की। इससे मेरी माँ को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ ये जानने में कि मैं क्या बिलीव करती हूँ। मेरा अकीदा समझने में उन्हें आसानी हुई। आखिर में मैं जो भाई बहन इस्लाम में नए आए हैं उनसे यही कहूँगी कि शुरू में आप सबको इस्लाम के बारे में बताना चाहिए, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, गैर मुस्लिम भाई बहनों को। बस मैं यही कहूँगी कभी हार नहीं मानना, इस्लाम की दावत देते रहना और हमेशा याद रखना कि हिजाब या जैसे आप कपड़े पहनते हैं वो सिर्फ बाहर दिखाने के लिए नहीं बल्कि अंदर से भी हमें वैसा ही बनना है। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि लोग अब मुझे सिर्फ एक शख्स के तौर पर नहीं देखते बल्कि एक मुस्लिम शख्स के तौर पर देखते हैं और मैं अपने मज़हब को जितना अच्छा शो कर सकती हूँ उतना अच्छा शो करूँगी। हो सकता है इससे सामने वाले के दिल में भी ख्याल आए कि वाह कितनी अच्छी है ये मुझसे कितने अपनेपन से मिली, इन्होंने हिजाब किया हुआ है और ये एक मुसलमान है। मुझे भी शायद इस्लाम के बारे में जानना चाहिए, ना कि वो कोई नेगेटिव बात सोचे हमारे बारे में, क्योंकि मीडिया में पहले ही बहुत नेगेटिव बातें इस्लाम के बारे में फैली हुई हैं। किसी को इस्लाम की तरफ मुतवज्जह करना ये एक नेकी होगी जो आप कर सकते हैं। हमें मुसलमान होने के तौर पर सोसाइटी पर प्रभाव डालना चाहिए और अल्लाह ने चाहा तो उनकी ज़िंदगियों में भी अल्लाह इस्लाम को ज़रूर लाएंगे। दोस्तों आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।